एक अल्लाह के वली है, उनके बारे में आता है कि वो कहीं गए किनारे और जाकर अल्लाह की इबादत करने लगे। साथ में कुछ लोग भी थे। जब वहां इबादत की उन्होंने, रात भर उन्होंने अल्लाह की इबादत की। सुबह में उनका नाम लेकर यह ऐलान हुआ, एक निदा आई, एक आवाज आई कि ऐ फला शख्स, तेरी इबादत को मैंने कबूल नहीं किया। रात भर उन्होंने इबादत की लेकिन उनकी इबादत को कबूल नहीं किया गया। ये उनका नाम लेकर आवाज लगाई गई अल्लाह की तरफ से। दूसरे दिन फिर उन्होंने रात भर इबादत की, दूसरी रात फिर आवाज आती है, ऐ फला शख्स, तेरी इबादत को मैंने कबूल नहीं किया। तीसरी रात गुजरी, फिर आवाज आती है नाम लेकर। हम इबादत करें और अगर हमारा नाम लेकर कहीं से ये आवाज आ जाए कि तेरी इबादत कबूल नहीं की जा रही, तो हम छोड़ देंगे इबादत करना। हम कहेंगे कि ऐसी इबादत से क्या फायदा जो हमारी कबूल ही नहीं हो रही। तीसरी रात गुजरी और जब ये आवाज आई ना कि आपकी इबादत को कबूल नहीं किया गया है, तो जो चाहने वाले थे, जो मुरीद लोग थे, जो मोहब्बत करने वाले थे, उन लोगों से रहा ना गया और कहा, हुजूर क्या फायदा ऐसी इबादत से जो आपकी कबूल ही नहीं हो रही, जिसको रब कबूल ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने जवाब दिया बड़े प्यार से, तू बता तो सही, अगर वो मेरी इबादत कबूल नहीं कर रहा तो मुझे कोई ऐसा दर बता दे जहां मुझे जाना चाहिए। क्या इसके अलावा भी कोई दर है? क्या इसके अलावा भी कोई है जिसको सजदा किया जाए? क्या उसके अलावा भी कोई है जिसकी इबादत की जाए? कोई दर बता जिसकी बंदगी की जाए। उसके अलावा भी कोई है रब के अलावा जिसको सजदा किया जाए? तो मुरीद ने कहा, इसके अलावा तो फिर कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, जब कोई नहीं है तो फिर उसके दर से जाए तो कहाँ जाए, उसके दर को छोड़कर जाए तो कहाँ जाए। तो एक आवाज फिर आती है गैब से, एक खूबसूरत सी आवाज, बंदे मैं उस वक्त भी तुझसे राजी था जिस वक्त तू मेरी इबादत कर रहा था, मैं अब भी तुझसे राजी हूँ, लेकिन मैं तेरी आजमाइश ले रहा था कि तू कहाँ तक पहुंचा है। तो अल्लाह तबारक व तआला का दर न छोड़े, मायूस ना हो, उसकी रहमत में कोई कमी नहीं है। कभी घबराना नहीं है, कभी डिप्रेशन में नहीं जाना है, कभी मायूस नहीं होना है, लेकिन हाँ अपने रब को मनाने की कोशिश करते रहना है, अपने रब को खुश करने की कोशिश करते रहना है। वो हर चीज मुहैया कराता है, वो हर चीज हमें देता है। अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर करोड़ों एहसान है कि उसने हमें हर चीज दी है, लेकिन हाँ हमें यकीन होना चाहिए, हमें अपने आप को सिर्फ उसके हवाले कर देना चाहिए, बाकी सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो परवरदिगार है, वो हमारा मालिक है, वो हमारा राज़िक है, वो हमारे लिए बेहतर ही करेगा। हमें कमी कहाँ है कि हमें यकीन नहीं होता। हम मांग तो रहे होते हैं रब से, लेकिन हमें यकीन नहीं होता कि हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। बल्कि मांगना तो इस तरह से चाहिए, उस छोटे बच्चे की तरह जिसने अगर एक बार जिद कर लिया माँ बाप से तो फिर वो छोड़ता नहीं है। आप भी अपने छोटे बच्चे को कभी बाजार लेकर गए होंगे, कोई चीज उसको अच्छी लग गई, कोई खिलौना उसको अच्छा लग गया, वो एक बार कहेगा बाबा मुझे दिला दो, अब्बू मुझे दिला दो, अम्मी मुझे दिला दो। आप उसको नहीं बोलेंगे, वो फिर जबरदस्ती उधर खींच कर लेकर जाएगा। आप नहीं चाहेंगे, लास्ट में वो क्या करेगा, वो जमीन में घुलटने लगेगा। अब आप कितनों सख्त दिल के बाप हो, कितनों सख्त दिल वाले बाप हो, आपका दिल पिघल ही जाएगा और आप मान ही जाओगे। यानी उस बच्चे को पता है कि अपने बाबा को कैसे मनाया जाता है, लेकिन हम बंदों को पता नहीं है कि अपने रब को कैसे मनाया जाता है। एक आंसू के कतरे गिरते हैं, अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेते